तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी इस चैनल पे ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग अपना चैनल का स्टार्ट एक पाइथन के कोर्स से कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा एक एडवांस क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें हम आपको नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए आप प्रैक्टिस करके अपनी पाइथन को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इस कोर्स के अंदर हम लोग हर चीज़ को पूरे डीपली तरीके से डीपली हम लोग उसको कवर करेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी टॉपिक है ना, उसके जितने पार्ट्स हैं, जितनी उसके अंदर चीज़ें हैं, हर उसको पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। हम इस तरह हमारी लैंग्वेज और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस तरह का आपको कोर्स पेड कोर्स ही मिलता है, क्योंकि अगर कोई भी फ्री कोर्स होता है उसमें कोई किसी भी चीज़ को इतना डीपली कवर नहीं किया जाता। और या तो उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है या फिर उसको उसके बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर कर दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है कमेंट्स का, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है इस पूरे कोर्स का, क्योंकि कमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर आप एक सीरियस लेवल पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब आगे जाके आप प्रोग्राम्स बनाते हो ना, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसमें आप लोग अकेले नहीं प्रोजेक्ट बनाते, आपके साथ और भी टीम होती है। तो अगर आगे आपको किसी को बताना होता है कि फ़र्ज़ करो मैंने ये कोड लिखा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो आप क्या करते हो, कमेंट्स में लिखते हो, उसके ज़रिए जो दूसरा रीडर होता है या डेवलपर होता है उसको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा। कमेंट्स होती हैं, हिंट्स होती हैं, अगले जो कोई भी रीडर होता है या डेवलपर उसको समझाने के लिए कि उसको आसानी से समझ जाए कि इस पर्टिकुलर कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। जो इंटरप्रेटर होता है जो उस पूरी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, कमेंट्स को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। जब हम इसके मैंने आपको बता तो दिए फायदे, लेकिन मैं आपको तरीके से बता देता हूँ कि क्या-क्या फायदे होते हैं कमेंट्स के। रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी रीडर आता है, आप उस कोड को रीड करते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई है या फिर ये प्रिंट फंक्शन क्या चीज़ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये हम लोग इंक्रीज रीडेबिलिटी करने के लिए और कोड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। अब फ़र्ज़ करें आप गए हैं, आपने ऐप बना दी अपनी, ठीक है, तो आप फिर कुछ दिनों बाद आते हैं तो चेंजेस करने के लिए। अब चेंजेस करनी है तो आप क्या करेंगे, आप वापस जाएँगे कोड के अंदर, आपको फ़र्ज़ करें कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। आप अगर कमेंट्स लिखे आए होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इस कोड के अंदर, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर क्या हो रहा है, तो आप वहाँ पर चेंजेस कर पाएँगे, ठीक है। तो ये आपके अपने लिए भी फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप रिसोर्सेज़ मतलब ऐड कर सकते हो, कोई भी रिसोर्स अगर आपने डाली है उसको आपने बाद में यूज़ करना है तो आप कमेंट आउट कर लो और बाद में कमेंट करके यूज़ कर लो। कि कोड को भी इसी तरह आपने अभी कभी रीयूज़ करना है तो आप पहले कमेंट आउट कर लो, जब आपको यूज़ करना हो तो आप उसको अनकमेंट कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कमेंट्स के जो मेन 3 टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट, जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं सिर्फ सिंगल लाइन पे। अब इसको हम किससे डोनेट करते हैं, हैशटैग से, ठीक है। हैशटैग आगे कमेंट लिखो। उसके बाद होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मैं अभी आपको आगे प्रैक्टिकल करवाऊँगा, अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी थोड़ी-सी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नॉर्मल ऊपर-ऊपर से सब कमेंट्स। अब मल्टीपल लाइन में कमेंट्स में क्या होता है, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर हो जाता है, देख सकते हैं एक्सीडेड टू 2 और मोर लाइन्स, ठीक है। मल्टीपल मतलब इसमें आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से या फिर आप हर लाइन में हैशटैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आपने हैशटैग बार-बार नहीं यूज़ करना, आप सिंपल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा डालो आगे, आप बाकी लाइन्स में बेशक यूज़ कर जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद होता है हमारे पास डॉक्स्ट्रिंग कमेंट। अब ये कोई स्पेशल कमेंट होता है, अगर आप बाकी कोई कमेंट लिखोगे ना तो वो किसी फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल के बाहर ही चलेगा। मैं आपको आगे बताऊँगा फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल क्या होता है। तो अगर आपने किसी फंक्शन, मॉड्यूल और क्लास के अंदर हमने अगर कमेंट चलाना है, क्या करेंगे, फंक्शन लिखा, दिस हैज़ डॉक्स्ट्रिंग, ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा जब डालेंगे, सिंपल अपना कमेंट लिख के फंक्शन का आपने जो मर्ज़ी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल और क्लासेस के आप अंडर लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको सब कुछ दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको स्लाइड्स और प्रैक्टिकल और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स तीनों चीज़ें देने वाला हूँ, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ आपको मिलेगी। पहले हमारा क्या था, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स किससे स्टार्ट होता था, हैशटैग से। दिस इज़ सिंगल लाइन COMENT, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। अब इसको हम चलाते हैं, देखें नहीं चला, इसका मतलब क्या है, इसने उसको डिटेक्ट नहीं किया। हमने क्या पढ़ा था, उसको इंटरप्रेटर डिटेक्ट नहीं करता, देख सकते हैं, इंटरप्रेटर हमारा इग्नोर कर देता कमेंट को, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट करें इसको नहीं डालते फिर क्या होगा, इसको अगर हम नहीं डालते तो क्या हो गया, ये एरर इसने दे दी। इसने कहा भाई क्या मतलब, कोई मैं मुझे बताओ तो सही करना क्या है। अब मैं इसको क्या बताता हूँ, मैं कहता हूँ यार भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, बता दिया आपको हमने, कमेंट आउट करना है। देखिए उसने पहचान लिया, उस हैशटैग के जरिए उसको पता चल गया, ठीक है। मल्टीपल लाइन आपने कैसे लिखना था, अब इन्वर्टेड कॉमर्स डालने सीधा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब आपने लिखना है दिस
इज मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टीपल लाइन तक ले जाता हूँ। देखिए ये जा रहा है देखिए, लेकिन अगर ये होता ना तो ये नहीं जाता। देखिए इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं जा रहा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जा रहा है। अब देखिए इसको इसने डिटेक्ट नहीं किया। अगर डिटेक्ट नहीं करे इसका मतलब आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डॉक्स्ट्रिंग की तरफ, जो कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन जरा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कमेंट्स को, ठीक है। आपने सिंपल फंक्शन लिख लिया, डेफ ए कॉमा बी, इसको रिमूव करके, अच्छा ये के बाद होगा हमारा ये, हम लिखते हैं अपना डॉक्स्ट्रिंग कमेंट। तो आपने सिंपल इसमें कोई भी कमेंट लिख लेना, दिस इज डॉक स्ट्रिंग कमेंट, ठीक है। दिस इज डॉक स्ट्रिंग कमेंट, रिटर्न सम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा इसका आपने अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें कि फंक्शन में जो आ रहा है इसको हम आपको हम आगे जब सीखेंगे हम उसको समझते हैं। हमारा मेन काम क्या था, अपने डॉक्स्ट्रिंग कमेंट सीखना, ठीक है। अब आपको क्या, आपको पता चल गया, ठीक है, क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने कमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोई और कमेंट डालते हैं तो वो ना चलता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने इसका एक स्पेशल होता है कमेंट फंक्शंस, क्लास और मॉड्यूल्स के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्स्ट्रिंग कमेंट, ठीक है। हमने यूज किया, उसको इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी हमारा कमेंट बिल्कुल ठीक चला, ठीक है। चलो ये इज इक्वल टू, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या था, हमें कमेंट समझ रहे थे। अब आपको तीनों टाइप समझ आ गई, हम उसको दोबारा रिव्यू कर देते हैं। कौन कौन से कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, डॉक्स्ट्रिंग कमेंट्स। सिंगल लाइन में क्या होता है, आप बस सिर्फ सिंगल लाइन तक वो लिमिटाइज होते हैं, जिससे हम हैशटैग से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल लाइन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लाइंस पर जाते हैं, उसको हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। उसके बाद होता है डॉक्स्ट्रिंग कमेंट्स। इसमें हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस, मॉड्यूल्स और क्लासेस के लिए। इसको हम लोग किसी भी फंक्शन का दिखाएंगे, सिंपल नीचे लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है, डालेंगे और आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग और बेसिक से एडवांस तक जाते जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज के अंदर हम लोग डीपली जाएंगे। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।